नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सिटी में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने कहा था कि धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हुए हमने फिर से 42 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करना है और मेरे साथ आप मैच करा लीजिएगा कि आपने क्वेश्चन सही किए हैं या फिर गलत किए हैं। वीडियो को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? 5 सेकंड दिया जाएगा आपको। आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान की धारा 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ ई लिखा गया है, इसको सी कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? आसान सा क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में नहीं दूंगा और इसे क्विज में भी शामिल नहीं करूंगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? आइए देखते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन एक महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी? 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन WHO की अध्यक्ष बनी थी? तो भारत की महिला जो WHO की अध्यक्ष बनी थी उनका नाम है डॉक्टर सुशीला नायर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समय बिल्कुल हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आइए देखते हैं। तो उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शक समुद्र किसने भारत में आरंभ किया? आइए देखते हैं। तो शक समुद्र को भारत में समुद्रगुप्त ने आरंभ किया। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाजपेयी ताल को किसने बनाया? आइए देखते हैं। तो वाजपेयी ताल को वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपके पास है। आइए देखते हैं। तो रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध जो है वो नेहरू जी के जन्म शताब्दी से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से 1959 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? आइए देखते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। मूल रूप से भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? तो मूल रूप से भागवत गीता जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं। ये पुराना आंकड़ा है। अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं और आखिरी उच्च न्यायालय जो है वो आंध्र प्रदेश बना है। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश, ये 25वां उच्च न्यायालय बना है भारत का। इसलिए इस सभी ऑप्शन को आप ध्यान नहीं देंगे, ये सभी के सभी गलत हैं। 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में आपके हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई? आइए देखते हैं। तो आनंद मठ की रचना जो है वो बांग्ला भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। किसके शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी? आइए देखते हैं। तो 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना जो है वो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? पुस्तकों से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स,
आइए देखते हैं। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक जो हैं वो अरुंधति राय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? आइए देखते हैं। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आइए देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? देखते हैं। तो एलपीजी में जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों ए एवं बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आइए देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय जो है वो लियोन फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइए देखते हैं। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता है? आइए देखते हैं। तो राज्यसभा जो है वो कभी विघटित नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव किया जाता है। इसके अध्यक्ष या फिर पदेन सभापति कह सकते हैं, वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 6 वर्षों का होता है इनका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? आइए देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए। अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अडियार में इसकी स्थापना की गई थी 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? आइए देखते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाले उस्ताद मंसूर थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? आइए देखते हैं। तो हाफमैन कप का संबंध जो है वो टेनिस से है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? आइए देखते हैं। तो क्यू शब्द का संबंध जो है वो बिलियर्ड से है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक कौन है? आइए देखते हैं। तो न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक जो हैं वो सैमुअल कोहेन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो माचिस की तीली में लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? आइए देखते हैं। तो डेंगू बुखार जो है वो एडिज मच्छर काटने से होता है और क्यूलेक्स मच्छर काटने से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुढ़ापा रोकने की औषधि क्या है? आइए देखते हैं। तो बुढ़ापा रोकने की औषधि जो है वो सेस्टेरिन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है?
आइए देखते हैं। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे अंपायर नियम का प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो तीसरे अंपायर नियम का प्रथम शिकार जो है वो अपने भारत के ही सचिन तेंदुलकर बने थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आइए देखते हैं। तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन जो है वो एकॉस्टिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आइए देखते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि किस भाषा में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किसके गुरु थे? देखते हैं। तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? आइए देखते हैं। तो आयकर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जूनियो किस देश की राजधानी है? आइए देखते हैं। तो जूनियो जो है वो अलास्का देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? आइए देखते हैं। तो भारत भारती के लेखक जो है वो मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कौन है? आइए देखते हैं। तो भारत का पहला रसायन बंदरगाह जो है वो दहेज गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? आइए देखते हैं। तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ जो है वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों ऐसा ही क्विज जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी कराए जाते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं नॉलेज सिटी 2.0 और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। हर दिन रात में 9:30 बजे यहाँ पर क्विज कराया जाता है और जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।